ये स्टॉक क्या होता है, कैसे इसे खरीदकर हम किसी भी कंपनी में ओनर बन जाते हैं, किसी भी स्टॉक की प्राइस कैसे मूव होती है और कोई भी स्टॉक खरीदने के बाद हम कैसे पैसे कमाते हैं। दोस्तों, अगर आपको इन सारे सवालों के जवाब नहीं पता तो डरिए मत। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं प्रतीक सावंत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द यंग सब ब्रोकर में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैं एक ट्रेडर, इन्वेस्टर और रजिस्टर्ड सब ब्रोकर हूं, जो इस चैनल की मदद से आपके साथ मेरा फाइनेंशियल मार्केट्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और आपको नहीं पता स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं, कैसे स्टॉक मार्केट से हम पैसे कमा सकते हैं, कितनी रिस्क हो सकती है, कितने रिवॉर्ड्स हमें मिल सकते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट 1, पार्ट 2 इन दोनों वीडियोस को देखिए, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जिससे कि आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक क्या होता है, कैसे किसी भी स्टॉक को खरीदकर हम उस कंपनी में ओनर बन जाते हैं, किसी भी स्टॉक की प्राइस डिमांड और सप्लाई की मदद से कैसे मूव होती है और स्टॉक खरीदने के बाद हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, क्या डिफरेंट वेज है। तो दोस्तों, बिना आपका टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जब कभी हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो स्टॉक, शेयर, इक्विटी ऐसे शब्द हमने कई बार सुने हैं, पर क्या इन शब्दों का असली मतलब आप सभी जानते हो? तो शायद इसका जवाब नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले हम इन शब्दों का मतलब एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मिस्टर ए एक कंपनी के ओनर है, जिन्होंने 10 लाख रुपीस कैपिटल से अपने बिजनेस की शुरुआत की है। फर्स्ट ईयर उन्हें 50% का प्रॉफिट होता है, यानी 5 लाख रुपीस का उन्हें प्रॉफिट होता है, जिसे वो अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं। तो उनके सेकेंड ईयर का कैपिटल बन जाता है फर्स्ट ईयर कैपिटल 10 लाख रुपीस प्लस फर्स्ट ईयर प्रॉफिट 5 लाख रुपीस, सो टोटल कैपिटल बन जाता है 15 लाख रुपीस। अब मिस्टर ए को सेकेंड ईयर भी अपने बिजनेस में 50% ही प्रॉफिट होता है, यानी 7.5 लाख रुपीस। मिस्टर ए इस कैपिटल को फिर से अपने बिजनेस में ही री इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उनके थर्ड ईयर का कैपिटल बन जाता है सेकेंड ईयर कैपिटल 15 लाख रुपीस प्लस सेकेंड ईयर प्रॉफिट दैट इज 7.5 लाख रुपीस, सो टोटल कैपिटल 22.5 लाख रुपीस। मिस्टर ए को फिर से थर्ड ईयर 50% ही प्रॉफिट होता है, यानी 11.25 लाख रुपीस। अब मिस्टर ए को समझा कि उन्हें हर साल 50% के प्रॉफिट्स जनरेट होते हैं। अब अगर उन्हें अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो उन्हें एडिशनल फंडिंग लानी पड़ेगी, वरना उन्हें अपने इस प्रॉफिट को बार बार बिजनेस में री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब मिस्टर ए के पास फंडिंग रेज करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला है कि वो किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाए और लोन ले, पर इसमें सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक ये है कि मिस्टर ए को इस लोन के अगेंस्ट बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ईएमआई देना पड़ेगा और आने वाले कई साल तक उनके प्रॉफिट्स का बड़ा हिस्सा इस ईएमआई को पे करने में लग जाएगा। वही जो मिस्टर ए के पास दूसरा तरीका है वो है कि वो किसी और को अपने बिजनेस में पार्टनर बना ले। अब किसी और को जब वो अपने बिजनेस में पार्टनर बना लेंगे तो ये पार्टनर अपने बिजनेस में कैपिटल लाने वाला है, जिसकी वजह से मिस्टर ए को उनका फंडिंग मिल जाएगा। अब किसी एक, दो या कुछ लोगों को ही बिजनेस में पार्टनर बनाने से अच्छा है कि मिस्टर ए आईपीओ के जरिए पब्लिकली अपनी कंपनी को लिस्ट कर दे। अब अगर मिस्टर ए को 50 लाख रुपीस जुटाने हैं तो वो 10 रुपीस फेस वैल्यू के 5 लाख शेयर्स मार्केट में लाएंगे। इससे मिस्टर ए को 50 लाख रुपीस का फंडिंग मिल जाएगा और हम जैसे इन्वेस्टर्स को इस बिजनेस में पैसे निवेश करने का एक मौका मिलने वाला है। दोस्तों, आइए हम जानते हैं स्टॉक का डेफिनेशन क्या होता है, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टॉक, शेयर, इक्विटी ये तीनों शब्द एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इस कंपनी में हमारी हिस्सेदारी है, ओनरशिप में। तो आइए दोस्तों जानते हैं स्टॉक का डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज अ स्टॉक, यानी स्टॉक क्या होता है? स्टॉक is a fractional share in the ownership of the company. It represents the owner's claim in company's future growth. यानी जब कभी हम किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो हम उस कंपनी में फ्रैक्शनल यूनिट के ओनर बन जाते हैं। साथ ही
हम कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ और प्राइस एक्शन में एक छोटे से हिस्सेदार बन जाते हैं। दोस्तों, जब हम किसी स्टॉक को बाय करते हैं और उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके कामकाज में कोई भी दखल अंदाजी कर सकते हैं, बल्कि कंपनी के डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट अपने एक्सपीरियंस से इस बिजनेस को रन करते हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ और प्राइस एक्शन में एक हिस्सेदारी मिलती है। अब दोस्तों, आइए समझते हैं कि कैसे किसी भी स्टॉक की प्राइस मूव होती है। मार्केट में किसी भी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स हमेशा कांस्टेंट ही रहते हैं। कभी कभार कंपनी एफपीओ, बोनस शेयर्स, राइट इशू, स्प्लिट, इन माध्यम से इन नंबर ऑफ शेयर्स को बदलती है, पर यह काफी कम टाइम होता है और इसीलिए हम मार्केट में कहते हैं कि किसी भी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स हमेशा कांस्टेंट ही रहते हैं। मार्केट में डिमांड और सप्लाई, यही दो फैक्टर्स है जिसकी वजह से किसी भी स्टॉक की प्राइस मूव होती है। डिमांड और सप्लाई, इन फैक्टर्स को मूव कराने के लिए मार्केट में कई कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। इसे हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अगर कोई कंपनी का बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं, रेवेन्यूज में राइज है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, उनके फ्यूचर प्लान्स कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, तो ऐसे हालातों में मार्केट में कई इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को खरीदना चाहेंगे और इसी से इस कंपनी की डिमांड बढ़ जाएगी। साथ ही मार्केट में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है इस कंपनी के, वो ऐसे ग्रोथ वाली फेज में इस कंपनी के स्टॉक को बेचना प्रेफर नहीं करेंगे और इसीलिए इस कंपनी का सप्लाई कम हो जाएगा। अब कंपनी में अगर देखा जाए तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है और इसी वजह से इस कंपनी की स्टॉक प्राइस धीरे धीरे ऊपरी दिशा की ओर बढ़ना चालू हो जाएगी। वही अगर कोई कंपनी अपने बिजनेस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उनके सेल्स एंड रेवेन्यूज घट रहे हैं, उनको मार्केट में लॉस हो रहा है, उनके पास फ्यूचर ग्रोथ के लिए कोई अच्छे प्लान्स नहीं है, तो ऐसे हालातों में मार्केट में कोई भी इन्वेस्टर इन स्टॉक्स को खरीदना नहीं चाहेगा और इसीलिए इस कंपनी की डिमांड कम हो जाएगी। वही जो शेयर होल्डर्स है इस कंपनी के, वो ऐसी हालातों में इस स्टॉक को होल्ड करना नहीं चाहेंगे और इस स्टॉक के शेयर्स को बेचेंगे। इसी से इस कंपनी का सप्लाई बढ़ जाएगा। अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो कंपनी में डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है और इसीलिए इस कंपनी की स्टॉक प्राइस धीरे धीरे नीचे की दिशा की ओर बढ़ना चालू हो जाएगी। दोस्तों, जब कभी किसी स्टॉक प्राइस की डिमांड ज्यादा होगी उसके सप्लाई से, तो मार्केट प्राइस उस स्टॉक की धीरे धीरे ऊपर की दिशा की ओर बढ़ेगी। वही अगर किसी स्टॉक में उसका सप्लाई ज्यादा होगा डिमांड से, तो मार्केट प्राइस उस स्टॉक की धीरे धीरे नीचे की दिशा की ओर बढ़ना चालू हो जाएगी। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि कैसे हम किसी भी स्टॉक को खरीदकर उससे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, जब कभी हम स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक को खरीदते हैं, तो हमें उससे 4 तरह के फायदे हो सकते हैं: अप्रिसिएशन, डिविडेंड, बोनस शेयर्स, राइट इशू। तो आइए दोस्तों हम इन सभी तरीकों को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन इज द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी जब कभी आपके असेट की वैल्यू कुछ समय बाद मार्केट में बढ़ जाती है, तो ऐसे प्राइस इंक्रीज को हम अप्रिसिएशन कहते हैं। दोस्तों, अगर आपने किसी स्टॉक को 100 रुपीज में खरीदा है और अगर वो कंपनी मार्केट में लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनके सेल्स बढ़ रहे, रेवेन्यूज में राइज है, प्रॉफिट्स कंटिन्यूसली हो रहे, तो ऐसी कंपनी में डिमांड ज्यादा होगी और इसीलिए उस कंपनी की स्टॉक प्राइस में राइज भी होगी। अगर इस स्टॉक की प्राइस 150 पर पहुंच जाती है और आप इस स्टॉक को सेल करते हो, तो आपको 50 रुपीज का प्रॉफिट होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपके एसेट की वैल्यू 50 रुपीज से अप्रिशिएट हुई है। दोस्तों, इसी चीज को प्राइस अप्रिसिएशन कहते हैं, जहां पर हम स्टॉक के भाव में आने वाले उतार चढ़ाव का फायदा लेकर पैसे कमाते हैं। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरे तरीके की ओर, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर। यानी आपने अपने पैसे जिस कंपनी में इन्वेस्ट किए, उस कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो कंपनी उस प्रॉफिट के छोटे हिस्से करती है और अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जैसे शेयर किसी भी कंपनी में फ्रैक्शनल यूनिट की ओनरशिप होती है, ठीक उसी तरह
डिविडेंड किसी भी कंपनी के प्रॉफिट्स में फ्रैक्शनल यूनिट की शेयरिंग है। कोई भी कंपनी कैश फॉर्म में इस डिविडेंड को हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करती है। कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो कंपनी इस प्रॉफिट के साथ क्या करती है ये कंप्लीटली कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंपनी चाहे तो पूरा का पूरा प्रॉफिट अपने पास रख के फ्यूचर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकती है। अगर कंपनी चाहे तो इस प्रॉफिट में से आधा हिस्सा अपने पास रख के फ्यूचर ग्रोथ के लिए यूज कर सकती है और बचा हुआ आधा हिस्सा डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, या फिर कंपनी पूरा का पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है डिविडेंड्स के रूप में। कंपनी इस प्रॉफिट के साथ क्या करती है ये उनके फ्यूचर प्लान एक्शंस पर डिपेंड करता है। कंपनी को शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने का कोई कंपल्शन नहीं है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं तीसरे तरीके की ओर, जो कि है बोनस शेयर्स। दीज आर द एडिशनल शेयर्स गिवन टू द करंट शेयर होल्डर्स विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ शेयर्स दैट द शेयर होल्डर्स ओन। These are companies' accumulated earnings which are not given out in the form of dividend but are converted into free shares। यानी कंपनी के पास जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है, ऐसे प्रॉफिट्स जो कंपनी ने डिविडेंड के फॉर्म में अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं, वो कंपनी के पास कई सालों तक एक्यूमुलेट होते रहते हैं। कंपनी इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को शेयर्स में कन्वर्ट करती है और फिर अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। कंपनी इन शेयर्स के बदले अपने शेयर होल्डर से कोई भी पैसे नहीं लेते और इसीलिए इन्हें बोनस शेयर्स कहते हैं हम। दोस्तों जैसे इस वीडियो में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बोनस शेयर्स के माध्यम से कोई भी कंपनी अपने कांस्टेंट नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट में बढ़ा सकती है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आखिरी तरीके की ओर, जिससे कि हम स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक को खरीदकर पैसे कमा सकते हैं, जो कि है राइट इशू। इट इज अ डिविडेंड ऑफ सब्सक्रिप्शन राइट to buy additional security of the same company given to the existing shareholders। यानी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक ऐसा राइट देती है जिससे कि वो उसी कंपनी के शेयर्स को एक डिस्काउंट रेट पर खरीद सकती है। डिविडेंड के दौरान कंपनी शेयर होल्डर्स को कैश देती है, पर राइट इशू में कंपनी शेयर होल्डर्स को कैश नहीं देती बल्कि डिविडेंड जितने अमाउंट का डिस्काउंट देती है। अगर स्टॉक की मार्केट प्राइस 100 रुपीज पर शेयर है तो राइट इशू की मदद से आप वही 100 रुपीज के स्टॉक को 80 रुपीज पर शेयर से खरीद सकते हो, जहां पर 20 रुपीज पर स्टॉक का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, या अगर हम कहे तो आपको 20 रुपीज पर स्टॉक का प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों ये थे वो 4 तरीके जिनसे कि आप स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक को खरीदकर पैसे कमा सकते हो। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। साथ ही अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे दिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना, जिससे कि आपसे हमारा कोई भी नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। टिल देन दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।